तो दयालु मेरे गुरुदेव ने भगवान शंकर की स्तुति की। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख करि जोर विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर मति मोर। अब प्रेम सहित दंडवत करके उन ब्राह्मण ने महादेव बाबा से अपने शिष्य के लिए प्रार्थना की है, जिसका नाम है रुद्राष्टक। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदै स्वरूपम विभुं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। ब्राह्मण कह रहे हैं, हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। हे निराकार, हे ओंकार के मूल, हे तुरीय, हे वाणी ज्ञान और इंद्रिय से परे कैलाशपति, हे गुणों के धाम, हे संसार से परे परमेश्वर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सारे श्रवण में महादेव बाबा को ही ध्यान में रखना है। ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे ओंकार के मूल, है ना, दोनों बातें हैं। महादेव से ही ओंकार निकले ये भी सही है, और ओंकार से सब निकला ये बात भी सही है ना। वही बात आ रही है जो सब शास्त्रों सब ग्रंथों का। आज रामायण का सहारा हम क्यों ले रहे हैं कि फिर से हमें ये सिद्ध करना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं है। और आगे ऐसी भी कई जगह बात है जहां पर शाक्त वैष्णव और शैव में कोई भेद नहीं होने वाला है ना। देवी के उपासक भी कृष्ण के ही उपासक हैं, देवी के उपासक भी महादेव बाबा के ही उपासक हैं। तो ब्राह्मण कह रहे हैं, तुषाराद्य संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरिन मौल कल्लोलिमी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण और गंभीर हैं। महादेव बाबा के का वैशिष्ट्य क्या है? जितने भी देव हैं, आदि देवादि देव कौन है? महादेव। जितने भी देव हैं उनमें गंभीर हैं ब्रह्मा, है ना, और महागंभीर हैं नारायण, और अति गंभीर हैं महादेव, है ना। इसलिए इसी का साइड इफेक्ट होता है कि जो अति गंभीर होगा, जो बहुत गंभीर होगा, यदि उसको गुस्सा आ गई, यदि ऐसा जीव जो बहुत गंभीर हो, चंचल न हो, यदि उसको क्रोध आ गया तो बहुत मुश्किल से समझेगा। इसीलिए भगवान के जो रुद्र रूप है, जब भगवान को क्रोध आता है तब फिर वो क्रोध संभाले नहीं समझता, क्योंकि अति गंभीर है महादेव। अन्य भगवानों की अपेक्षा महादेव का जो स्वरूप है वो गंभीरता में सबसे ऊपर है। और भगवान का रंग कैसा है? एकदम गौर है, अति गोरे हैं महादेव बाबा, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति की शोभा है। कितने सुंदर है ना महादेव बाबा, कितने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव लजा जाएं, इतनी शोभा है महादेव बाबा की। और हम किस तरह का ध्यान रखते हैं, कई बार हमारी मति में नहीं आता ना। मैं प्रायः क्यों कहता हूँ सत्संग क्यों आवश्यक है। अब आप बताओ, महादेव बाबा की उपासना भक्ति, महादेव बाबा का श्रृंगार वो भी करे और कुछ न पता हो इसे, तब ज्यादा आनंद आएगा कि जब इसको इसके रोम रोम में ये बात पता लग जाएगा कि मेरा महादेव करोड़ों कामदेवों से ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। तब ज्यादा भाव आएगा कि अरे भैया नेक भी नहीं बिगड़ना चाहिए, खुद इतने सुंदर है कि मेरे श्रृंगार में नेक भी गड़बड़ हो गई, है ना। तो लीला भगवान का वैशिष्ट सत्संग से पता होना चाहिए, जिससे बाकी जो श्रेष्ठ भक्ति हैं उनका ठीक से संपादन हो सके। जिनके सुंदर सिर पर सुंदर गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है ना।
सर्प सुशोभित है, कहीं सांप शोभा